नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ। फ्रेंड, जैसा आप सभी को मालूम है आपका एग्ज़ाम मई में होने वाला है, तो मैं भी जो है टाइम जैसे मिलता है मैं आप लोगों के लिए क्लास अपलोड कर देती हूँ। और साथ ही देखिए यहाँ यूट्यूब पे क्लासेस कम आ रही हैं, लेकिन हमारे जो कोर्स चल रहे हैं, जो पेड कोर्स चल रहे हैं, वहाँ पर हमें अधिक कार्य करना है, क्योंकि आप हमारे ट्रस्ट पर ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कार्य करना ज़रूरी है ना। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं वीडियोज़ आ ही रही हैं, पहले से भी अपलोड हुई हैं, तो उससे आप पढ़ाई करते रहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आपको कि कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको आपको तैयार ही करना है और उसी को तैयार करके आपका कोर्स पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं मैं आपको जो बता रही हूँ वो श्योर है और वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए कंप्लीट कोर्स है और आपका ये इधर अभी स्टार्ट हुआ है, जो है एक छोटा सा कोर्स जो आपको डेली प्रैक्टिस कराएगा। इधर ये जीआईसी जीडीसी के लिए कोर्स चल रहा है, ये आपका कंप्लीट कोर्स है नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और नोट्स वगैरह यहाँ पे मिलेंगे, वन लाइनर वगैरह जितना कुछ है यहीं पे मिलेगा, जिसको आप सेव करके आगे पढ़ते रहेंगे और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। ये आपका कंटिन्यू यहाँ होगा मई तक, जो आपका मई का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा टॉपिक और टॉपिक के आधार पर आपको तैयारी करनी है और शाम को हो जाएगा आपका टेस्ट, जिससे आपको पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है और फिर अगले दिन आपको उसी के आधार पर तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये इसकी फीस सिर्फ 250 रुपये है। सिर्फ 250 रुपये में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी बराबर जुड़ रहे हैं, तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो, क्योंकि कंपटीशन हाई होगा, आपका सब्जेक्ट है नेट जेआरएफ की बात है। सिर्फ 6% लोग नेट क्वालिफाई करते हैं और 2% लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। जिसकी जितनी बेहतर तैयारी हो जाएगी उतना ही अच्छा उसका परिणाम आ जाएगा। तो आप भी जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मुझे लगता है यूट्यूब पे मेहनत जितनी मैं कर रही हूँ उतनी कोई करता भी नहीं होगा, और आप लोगों के लिए कर रही हूँ और ख़ुद के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो भाई इसी क्षेत्र में जब आगे बढ़ना है तो यहीं से मैं स्टार्टिंग करती हूँ और बेहतर करने के लिए, तो आगे मेरे लिए भी बेहतर ही होगा, है ना। तो आप जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ मार्च के लिए रहेगा, सिर्फ मार्च तक। आप इसको इसलिए बढ़ा दिया वैसे फरवरी में, क्योंकि मैंने पहले से इसके बारे में बताया नहीं था। तो अभी ये मार्च तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्विज़ वगैरह होगी वो सब आपके पास शेयर कर दी जाएगी। आप अच्छे से मई तक ये चलेगा, क्योंकि मई में जो एग्ज़ाम है तब तक के लिए आपका कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा यहाँ पे क्विज़ के साथ में। और ये आपका कंप्लीट कोर्स है, इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है कॉन्टैक्ट करना होगा। नंबर हमारा है 9076657508। इस पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर लीजिए और आपको टेलीग्राम पे पूरा डिटेल पड़ा है, वहाँ पे जाके आप फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने जो है टॉपिक पे कि हमारी कौन सी ऐसी इकाई है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी जो है अलग अलग क्वेश्चन लेकर इधर उधर भागते रहते हैं। अगर उस एक यूनिट पे आप अगर फोकस करें तो आपका अच्छा रिजल्ट हो जाए, आपका परिणाम भी अच्छा हो जाए। और आपको जैसा मैंने बताया था, पहले भी बताती रहती हूँ कि आप जो है एक तैयारी करना, एक परिणाम लेना, ये बीच में ऐसी खाई जो है ये इस तरीके से आप मान लीजिए या फिर इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। अब इसको आप किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करके और यहाँ पर पहुँचना चाहेंगे, ये आपकी रणनीति है। क्योंकि रणनीति तो बनती ही रहती है, लेकिन रणनीति वो होती है जो सफल होती है ना। तो मैं आपको जो बताती हूँ वो रणनीति जो है सफल हो चुकी हैं, वो परिणाम दे चुकी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग जो है इस तरीके से जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे करिए, आपको निश्चित सफलता हासिल होगी। ठीक है, तो अब मैं टॉपिक पे आती हूँ कि देखिए इकाई कौन सी है जो आपकी 10 यूनिट लगी हुई है। 10 यूनिट लगी हैं। एक तो आपका जो भाषा है, दूसरा जिसमें साहित्य है, इतिहास है पूरा, तीसरा जो आपका साहित्य शास्त्र है, चौथा जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, पांचवा कहानी उपन्यास कविता है, फिर आपका कहानी आती है, फिर उपन्यास आता है, फिर नाटक आता है और फिर निबंध आता है। 10 यूनिट लगी हैं कंप्लीट इस तरीके से। अब इनमें से कौन सी एक ऐसी यूनिट है जो इन समग्र को अपने आप में समाहित करती हैं और एक ऐसी बुक है जो आपको इन सब के बारे में नॉलेज देती है। तो वो कौन सी बुक ऐसी होगी और कौन सी वो यूनिट है, जस्ट मैं बताने जा रही हूँ। आपकी इकाई 2, जो यूनिट 2 है, उसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के समग्र जो आपका जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, फिर आपका हिंदी उपन्यास, नाटक, आपका आलोचना, यात्रा वृत्तांत,
सारे कुछ इस एक यूनिट में आते हैं। अब इसको अगर आप तैयार करते हैं तो आपका मुझे लगता है 60 से 70% तो इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो अलग अलग आपकी यूनिट लगी हैं, जैसे 5-6 क्वेश्चन आपके भाषा से पूछ दिए गए, फिर आपका जैसे कोई उपन्यास है तो उपन्यास की जो यूनिट लगी है उससे किसी उपन्यास के पात्र पूछ दिए गए या फिर उसका संवाद पूछ दिया गया है। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। लेकिन वैसे ही आपका कभी ऐसा होता है कि आपका कविता से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे ही आपका जो है उपन्यास से और निबंध से वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये सभी यहाँ पे जो है ये एक यूनिट है जो इसमें समाहित है सारा कुछ। ठीक है, इकाई 2। तो इकाई 2 को आप सीरियस होकर पढ़ें। और कहाँ से पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसको आप डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तैयार कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको क्या करना है कि जैसे आपको हिंदी कहानी पढ़ना है तो हिंदी की कहानी जो है उनके अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्रमागत के, स्थापना और तर्क के और डायरेक्ट 1 लाइनर में, ये आपको नोट करके तैयार करना। अगर आप इस तरीके से सीरियस होकर तैयार करेंगे तो निश्चित सोच लीजिए कि आपका परिणाम अच्छा ही रहेगा, बेहतर ही रहेगा। ओके फ्रेंड, तो आपको ये मैंने बता दिया है डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तैयार करना है। इतना अगर आप तैयार करते हैं तो मैं श्योर कह सकती हूँ कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। ओके, तो यही बार बार सभी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी यूनिट पर ज़्यादा फोकस करें, तो मैं यही कहना चाहूँगी उनसे कि आप इकाई 2 जो है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, उससे आपका परिणाम बहुत अच्छा होगा। इकाई जो 3 है उसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तैयार करिए और बाकी सारी जो इकाई दी गई हैं, देखिए बहुत स्मार्ट तरीका हम इसको बोल सकते हैं, स्मार्ट और हार्ड वर्क, क्योंकि स्मार्ट के साथ साथ हार्ड भी करना होगा, क्योंकि आपको टाइम भी देना होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये छोटी सी जानकारी छोटी सी क्लास में अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमें बताइएगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताइए। अभी इससे पहले मैंने यात्रा वृत्तांत पर क्लास बना दी है, इससे पहले मिथक है, स्थापना और के क्वेश्चन है, क्रमागत के क्वेश्चन है, इन सब पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग जो वीडियो देखते हैं आपको पसंद आती है, तभी तो आप पेड कोर्स की तरफ आते हैं। आपको वहाँ लगता है कि मैम अच्छा बता रहे हैं, तभी आप हमारे पास पेड कोर्स को ज्वाइन करने आते हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस को देखिए और उनसे पता करिए कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तीनों में से कोई भी, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप फीस पे करेंगे, लिंक दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और साथ ही आप हमारा दूसरा चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर PhD एंट्रेंस सभी के लिए नोटिफिकेशन जो शेयर करती हूँ वहाँ पे, उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए उसको, पढ़ो इंडिया हिंदी को। ठीक है, पढ़ो इंडिया हिंदी को आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठाया और आपको बता दिया, ये श्योर है और इस पर एक्सपीरियंस जो मेरा है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। जो आपकी डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है वो बहुत ही अच्छा है, उसे आप ज़रूर पढ़ें। और यूथ कंपटीशन की जो बुक मैंने बताई थी उसको पढ़ें। इन 2 बुक को पढ़कर और फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार करके आप जो है अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, कम समय में भी। ठीक है, बस आप ये है आपकी क्षमताएँ क्या है ना, आपकी क्षमता क्या है, आप पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। ये तो अलग अलग कंडीशन है ना, कि कोई अभी जैसे किसी का हेल्थ नहीं सही है तो वो उसके हिसाब से करेगा, तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं पढ़ाई में। तो अगर आज जैसे अभी आप समझ लीजिए आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि अभी वैकेंसी ही नहीं आई है ना, अभी एग्ज़ाम ही नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए धीरे धीरे, नेक्स्ट जब आए तब आप तैयारी करिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई। जीवन थोड़ी ख़त्म हो जाता है। अभी जो हम ये समझते हैं, मैंने एक चीज़ और सोची है कि यहाँ पे जो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे आते हैं जिनकी एज जो 35 हो गई है, 45 हो गई है, तो अभी तक इन्होंने क्या किया है ना, लेकिन आज आके उन्होंने अपना रिजल्ट लिया है, आज वो बेहतर कर रहे हैं, आज वो समाज को दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो निराशा नहीं आनी चाहिए मन में कि हमारी एज हो रही है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी तक नहीं कुछ किया है, अब करिए, अब टाइम है, अभी करिए, है ना। अब आप जाग सके हैं तो अब जाग कर आप अब करिए, है ना भाई। लेट में उठे हैं उसका मतलब ये थोड़ी है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई या कार्य ख़त्म हो गया। लेट से उठे हैं तो लेट से उठने के बाद भी अच्छा करिए, बेहतर करिए, है ना, जो आपको बेहतर परिणाम दे, ये है। चलिए फ़िलहाल ये सारा कुछ हो गया, और मोटिवेट रहिए और ये सोचते रहिए कि हम करेंगे, हम ही ने किया है। अभी तक जो UG PG वगैरह किया होगा तभी तो आगे बढ़े हैं। PGT के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो PGT में आप अपना भी करिए, अगर BEd है तो आप तैयारी करिए, बेहतर हो जाएगा आपका, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों को, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ें और परिणाम लें और खुश रहें अपनी लाइफ में, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, खुश रहना, कि जीवन में जब आप संतुष्ट होंगे कि हाँ हमने कुछ ऐसा किया है, तो तभी तो आप खुश रह पाएंगे। जैसे मैं अभी खुश हूँ कि मैं जो कार्य कर रही हूँ उससे हज़ारों लोग जो है लाभ ले रहे हैं, है ना, तो मुझे खुशी होती है। और इसी के साथ साथ मेरा भी जो है परिणाम अच्छा रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप सभी खुद जो है सीनियर हैं, खुद समझदार हैं। बस हम तो आप लोगों को शब्दों के माध्यम से मोटिवेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए जो है सफलता के लिए। धन्यवाद।